हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि होने वाला है पार्ट जो पेपर हमारा सेकंड है, भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कि 1 से लेके 181 तक की हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं 6 पार्ट्स में। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, या मैं तो वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूँगा, आप लोग उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो हमारे और भी पार्ट्स हैं, जो हमारे पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, ठीक है, उनके भी काफ़ी वीडियोस हो चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपव्यय का कौन सा कारण है? शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग न करना, विद्यालय भवन का अभाव, या फिर शिक्षण सामग्री का अभाव, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, सभी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 138, शिक्षा में अवरोधन का क्या अर्थ है? बालक को एक वर्ष में एक से अधिक रखना, अनुत्तीर्ण होना, बालक का पढ़ने से मन न लगना, या फिर बालक द्वारा कक्षा में बार बार न आना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, बालक को एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक रखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 184, और इसमें दिया गया अवरोधन की समस्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? शहरों में, पहाड़ों में, ग्रामों में, या फिर ब और सा में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, ब और सा दोनों। ठीक है, मतलब कि पहाड़ों में भी और ग्रामों में भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 184, दो बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश की संपूर्ण जनता है के साथ है। यह मत किसका है? के.बी. पटेल का है, आज़ाद का है, डॉक्टर सांगू का है, या फिर के.जी. सैदिन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, के.जी. सैदिन का है ये। फिर है प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह शिक्षा खर्चीली कम है, या फिर यह शिक्षा का आधार हस्तशिल्प है, या फिर बालक ही आरंभिक आवश्यकताओं को पूरी करता है, या फिर उपयुक्त सभी प्रकार। तो 86 का आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, मतलब कि ये सभी कारण हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 187, प्रारंभिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? आत्मनिर्भर बनना, या फिर व्यावसायिक क्षमता बढ़ाना, सर्वांगीण विकास करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, सभी हो जाएगा इसका। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का समय कितना रखा गया था? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 2 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। फिर है क्वेश्चन नंबर 189, इस पे दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा शिक्षा संस्थान आता है? क्राफ्ट पॉलिटेक्निक, या फिर बीटीसी, या फिर इंटर कॉलेज, या फिर उपयुक्त आ और सा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन आ, मतलब कि क्राफ्ट पॉलिटेक्निक भी आता है और सा इंटर कॉलेज भी आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 190, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? NCTE ने, या फिर CIT ने, या फिर मुदालियर आयोग, या फिर कोठारी आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुदालियर आयोग। फिर है वर्तमान में हाई स्कूल में सभी विषय अनिवार्य कर दिए गए हैं, या किस नीति के अंतर्गत किया गया है? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, दिनेश नीति के अंतर्गत, या फिर राम मूर्ति समिति के अंतर्गत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। फिर है क्वेश्चन नंबर 192, विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकार तथा सत्य की खोज करना है। यह कथन विचार है गांधी जी का, पटेल, या फिर नेहरू, या फिर टैगोर।
तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू का है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 193, किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना हुई? राधाकृष्णन, राममूर्ति, कोठारी या फिर विवि शिक्षा आयोग 1948 से लेके 49? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। फिर है एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? स्कूल के बच्चों की देखभाल के लिए, या फिर स्कूल शिक्षा में सभी दैनिक उपकरण उपलब्ध कराना, या फिर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 195। इसमें दिया गया है भारत के 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIES कौन से हैं? आगरा, मेरठ, दिल्ली, पंजाब, भोपाल। सेकेंड ऑप्शन में है अजमेर, भोपाल, दिल्ली, शिलोंग या फिर मैसूर। फिर है अजमेर, आगरा, दिल्ली, बिहार, अलीगढ़, या फिर लास्ट ऑप्शन है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर या फिर शिलोंग। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अजमेर का बी और मैसूर का M और ये शिलोंग। ठीक है, तो ABB करके याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर एक भी नाम नहीं याद होगा तो अगर क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया NCERT के कितने घटक हैं? 9, 8, 5 या फिर 10? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 घटक हैं इसके NCERT के। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 और इसमें दिया गया है प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नति नहीं कर सकती। यह कथन किसका है? MC झागवड़ का है, या फिर पूर्व शिक्षा मंत्री NC छांगला का है, या फिर PS नयाल का है, या फिर MC चांगू का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से पूर्व शिक्षा मंत्री NC छांगला का है। फिर है क्वेश्चन नंबर 198। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अध्यापक प्रशिक्षण की कितनी संस्थाएं प्रचलित थी? 6, 3, 5 या फिर 4? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 3 जो संस्थाएं थी वो प्रचलित थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 199। सन 1947 में केंद्रीय शिक्षा संस्था CIE की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर मद्रास में? तो इसका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन, मतलब कि C ऑप्शन, नई दिल्ली में। फिर है क्वेश्चन नंबर 200। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था एपेक्स बॉडी किसे माना जाता है? NCERT को, CIE को, या फिर CBSE को, या फिर NCTE को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, NCERT को माना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 201। इसमें दिया गया है दूरस्थ शिक्षा शब्द किस शिक्षा से विकसित हुआ है? प्रौढ़ से, सतत से, प्रत्याचार से या फिर पर्यावरण से? तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, पत्राचार से। फिर है आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? शिक्षा का सार्वजनिकरण, या फिर सबको अच्छी शिक्षा, या फिर बच्चों स्कूल चलो, या फिर सभी नारी को शिक्षा? तो इसका याद रखिएगा, आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का सार्वजनिकरण विचार दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 203। शिक्षा के सार्वजनिकरण की कल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबंध करने का विचार किसका था? मैकाले का, डॉक्टर शांगू का, या फिर JP नायक का, या फिर हंटर का? तो इसका आंसर हो जाएगा JP नायक। फिर है क्वेश्चन नंबर 204। शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर जोर दिया था, किसने जोर दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या फिर गांधी जी, या फिर पटेल?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी पीडीएफ जिसके पास नहीं है, मतलब कि जिसको चाहिए और बुक उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 72753539 और ये 23, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, शिक्षा का सार्वजनिकरण कौन सी बाधा है? रटने पर बल या फिर सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, व्यवसाय शून्य शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 206, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिशें जो किसने की थी? तो NCTE ने, NCERT ने, राममूर्ति समिति ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन NCERT ने करी थी। फिर है प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु NCERT द्वारा की गई सिफारिशें कौन सी थी? राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो या फिर पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले या फिर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम से बनाया जाए या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 208, प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसने कार्य किया था? कोठारी आयोग ने, सैंडलर आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या फिर मॉन्टेसरी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग ने करा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 209, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में से एक कौन सी है? सृजनात्मक क्रियाएं या फिर जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन और सृजनात्मक क्रियाएं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 210 और इसमें दिया गया है ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 20 अगस्त 1990 को या फिर 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1993 को या फिर 20 अगस्त 1991 को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, एक सेकेंड, 208 में एक बार फिर से देख लेते हैं, प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसने कार्य किया था? ऑप्शन कोठारी आयोग, सैंडलर आयोग, मुदालियर आयोग और मॉन्टेसरी ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन है कोठारी आयोग ने। ठीक है, चलिए बाकी तो ठीक है, सही है, कोठारी आयोग हो जाएगा, इसने प्राथमिक शिक्षा में कहा था। तो ये हमारा देखिए पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने पेपर सेकंड में P2 में 210 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जिसने भी इसकी वीडियोस नहीं देखी है, 210 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो चुके हैं। इतने ही हमारे जो क्वेश्चंस हैं और बचे हुए हैं और टोटल काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो जाके एक बार देख ले वीडियोस, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।